Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 7.2 of class 9th. Question number 1. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, show that OB equals to OC, AO bisects angle A. गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AC, ये साइड इस साइड के इक्वल है. गिवन AB इज इक्वल्स टू AC और एंगल B के बाइसेक्टर है और एंगल C के भी बाइसेक्टर है. BO बाइसेक्टर एंगल B के लिए और OC काम कर रहा है बाइसेक्टर का एंगल C के लिए. तो इसका मतलब BO एंड CO आर bisectors of angle B and angle C. Then to prove करना है OB is equals to OC. Second है AO bisects angle A. Then prove AB इक्वल है AC के. जब ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. AB is equals to AC, then angle B is equals to angle C. Opposite angles of equal sides of a triangle are equal. ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. द नेक्स्ट BO bisects एंगल B को बाइसेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल OBC. दोनों एंगल्स ABO OBC के इक्वल है और दोनों ही एंगल B के लिए B के हाफ है. देन CO बाइसेक्ट्स एंगल C. एंगल C को बाइसेक्ट कर रहे तो सेम कि एंगल ACO is equals to angle OCB. तो ये भी हाफ ऑफ एंगल C के हाफ है. दोनों साइड्स इक्वल थी तो एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल आ गए. अब इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है तो एंगल B का हाफ दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंगल B का हाफ हमें चाहिए ये एंगल और ये एंगल ताकि हम साइड्स अपोजिट साइड्स को इक्वल बता सके. तो हाफ ये हो जाएगा एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB. OBC और OCB दोनों इक्वल है. इसका मतलब इनका अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी. तो ये हो जाएगा OB इज इक्वल्स टू OC और रीजन है साइड्स ऑपोजिट टू equal angles of a triangle are equal. फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था. इसमें दोनों थ्योरम का यूज हुआ है कि साइड्स गिवन है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल्स है तो उनके अपोजिट साइड्स एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. ये दोनों थ्योरम्स है. सेकंड प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A. AO बाइसेक्ट्स एंगल A ये प्रूफ करना है. तो ट्राइंगल AOB और AOC में हमारे पास AB AC के इक्वल है
और ए ओ कॉमन हो जाएगी और ओ बी और ओ सी ये इक्वल है, ये भी प्रूव किया था। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। अभी जस्ट प्रूफ किया है। तीनों साइड्स इक्वल है, दो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ट्रिपल एस बाय एस 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 रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, यानी एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी बाय सी बी सी टी। और एक एंगल के दो पार्ट्स अगर इक्वल है, इसका मतलब वो लाइन उसे बाइसेक्ट कर रही है। thus AO bisects angle A। Question number 2. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. AD is perpendicular bisector। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि बेस के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, और बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। तो गिवन है ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगा, और बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है। एंड टू प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है क्या, और अगर ये है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। देन प्रूफ, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, सेम एंगल होंगे, और ये कॉमन साइड और ये इसके इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट से सी सी से एंगल भी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल से इक्वल हो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री, BD is equals to CD given, और AD is equals to AD, ये है कॉमन साइड। तो ये साइड हो गई, एंगल हो गया और साइड हो गई, यानी बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इन दोनों एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और रीजन है साइड्स ऑपोजिट टू equal angles of a triangle are equal। तो साइड्स इक्वल है, एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। Question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitudes
BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. आइसोस्केलस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है. गिवन AB is equals to AC और जो इक्वल साइड्स है उनके ऊपर एल्टीट्यूड्स बने हुए हैं. BE and CF are altitudes, and to prove altitudes are equal मतलब BE is equals to CF, then prove. ये साइड इस साइड की इक्वल है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल है. और एल्टीट्यूड से इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री, यहाँ और यहाँ 90 डिग्री है तो दूसरे साइड भी 90 डिग्री होंगे और एक ये कॉमन एंगल हो जाएगा. इसका मतलब हम कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, हम लेंगे छोटे ट्रायंगल्स ACF और ABE. तो इन ट्रायंगल्स में एक तो साइड हो जाएगी दोनों साइड और दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है. ABE के अंदर यहाँ ये एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F 90 डिग्री है. फिर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A. इसका मतलब इस लाइन का हमारे पास यहाँ कोई काम नहीं है, कॉमन एंगल. दो एंगल होगा और एक साइड है, इसका मतलब डबल AS बाय डबल AS रूल. ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमें चाहिए था BE और CF. तो BE इज इक्वल्स टू CF बाय CPCT. एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना था ये, हैंस प्रूव्ड. Question number 4. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. इस क्वेश्चन में अब एल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन. शो दैट ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF and AB is equals to AC, that is ABC is an isosceles triangle. गिवन है इसमें जो एल्टीट्यूड्स है वो इक्वल है. गिवन BE and CF are altitudes और BE is equals to CF. To prove triangle ABE is congruent to triangle ACF और सेकेंड प्रूफ करना है AB is equals to AC. Then proof. अब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो ले लेंगे. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE और ACF को प्रूफ करना है तो इसका कोई काम नहीं है. ABE के अंदर एल्टीट्यूड्स इक्वल है कि BE इज इक्वल्स टू CF गिवन है और ये एल्टीट्यूड्स पे यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेंगे. तो ABE के अंदर तो एंगल E हो गया इज इक्वल्स टू एंगल F 90 डिग्री है. नेक्स्ट दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन आ रहा है तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल. तो दो तो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो बाय डबल एस रूल triangle ABE is congruent to triangle ACF. अब प्रूफ करना है ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कि
ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, तो हमें साइड्स इक्वल प्रूव करनी थी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय CPCT. Hence proved. Question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equals to angle ACD. गिवन है दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल से सेम बेस है BC के ऊपर, सेम बेस का मतलब ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, सिंगल सिंगल है तो सिंगल सिंगल वाले से इक्वल है और डबल डबल वाले से इक्वल है, और BD इज इक्वल्स टू CD, DB is equals to DC. To prove angle ABD is equals to angle ACD. एंगल ABD या एंगल पूरा एंगल C के तभी इक्वल होता है जब हम बीच में कंस्ट्रक्शन करके दो ट्रायंगल्स बना ले। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन A एंड D, पॉइंट्स A और D को ज्वाइन कर लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी AD। देन प्रूफ करेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, अब दो अलग ट्रायंगल्स बन गए ABD और ACD, जो पहले वाले थे उनका कोई यूज नहीं है। ABD के अंदर तो AB साइड है इक्वल है AC के, गिवन ऐसे BD या DB इज इक्वल्स टू DC, ये भी गिवन है, और तीसरी साइड है AD, ये दोनों में ही कॉमन है। AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड, दोनों ही ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है, तो बाय ट्रिपल एस 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 रूल ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT, hence proved. Question number 6. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Side BA is produced to be such that AD is equals to AB. Show that angle BCD is a right angle. Isosceles triangle है ABC, तो given AB is equals to AC और AD is equals to AB. AB AC के इक्वल है और AD AB के इक्वल है, तो इनडायरेक्टली AD भी AC के इक्वल हो जाएगा। देन टू प्रूव करना है एंगल BCD इज राइट एंगल, देन प्रूफ AB AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी AB इज इक्वल्स टू AC, देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, और रीजन हो जाएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे।
बी की जगह पूरा नाम लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी, और ये हो जाएगा एंगल ए सी बी। देन कि ए डी ए बी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल है, तो सो ए डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए सी। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ए डी भी ए सी के इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और रीजन हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स टू opposite angles of equal sides of a triangle are equal। अब एंगल ए सी डी ए डी सी के इक्वल होंगे, और पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी बी सी तो है नहीं, मतलब है जो हमने पहले यूज किया था, शॉर्ट एंगल ले लेंगे ए बी सी, तो डी बी सी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं प्लस बी सी डी। अब बी सी डी है तो इसे शॉर्ट में मतलब इसे तोड़ बी सी ए सॉरी एंगल ए सी बी, हमारे पास ये एंगल है ए सी बी और ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी। मतलब एंगल बी सी डी का मतलब ये है कि एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी या फिर डी सी ए कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल डी डी सी की जगह हम ए डी सी लिख लेंगे। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने पहले शॉर्ट नेम्स यूज किए थे, छोटे ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग यूज किए थे इसलिए। अब एंगल ए बी सी और ए सी बी दोनों इक्वल है तो दोनों का सेम नाम लिख लेंगे हम। तो एंगल ए बी सी की जगह ए सी बी, और ए सी बी इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्योंकि इस एंगल में आ रहा है और ये एंगल ही हमें चाहिए। तो ए बी सी की जगह ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस, और ए डी सी की जगह भी हम ये रख सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इसलिए हमने इनकी जगह यूज किया है। देन ये हो जाएगा 2 एंगल ए सी बी प्लस ये हो जाएगा 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 ए सी बी और ए सी डी दोनों कंबाइन होकर बन रहा है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी सी डी is a right angle, hence angle BCD is a right angle। angle BCD को 90 डिग्री प्रूव करना था।
hence proved. Question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 degree. एंगल A को 90 डिग्री बताया गया है एंड AB is equals to AC. AB AC के इक्वल है. फाइंड एंगल B एंड एंगल C. गिवन है एंगल A is equals to 90 डिग्री और AB is equals to AC, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल है. टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C, देन सॉल्यूशन. एंगल 90 डिग्री है और AB इक्वल है AC के. जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की, तो इन्हें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. तो AB इज इक्वल्स टू AC, देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. अपोजिट एंगल्स टू equal sides, opposite angles to equal sides of a triangle are equal. साइड्स के अपोजिट में जो भी एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल है. इन ट्राइंगल ए बी सी, अब एक ट्राइंगल के अंदर एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. एंगल सी और बी दोनों ही इक्वल है तो एंगल सी को भी हमने बी ही लिख लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी और एंगल बी हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 90 डिग्री. 2 एंगल बी इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होकर 90 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल भी 45 है और एंगल बी के इक्वल है एंगल सी, तो वो भी 45 डिग्री. दोनों ही एंगल इक्वल आएंगे और दोनों ही 45 डिग्री होंगे. Question number 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. Equilateral triangle का मतलब जिसके तीनों साइड्स, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड्स इक्वल हो. ये AB is equals to AC, AB is equals to BC is equals to AC. Given है AB is equals to BC is equals to AC. Then to prove करना है कि तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं. यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. देन प्रूव तीनों साइड्स इक्वल है. तो पहले हम दो साइड्स ले लेते हैं कि अगर AB इज इक्वल्स टू BC है, इसका मतलब AB के अपोजिट में तो है एंगल C इज इक्वल्स टू BC के अपोजिट में है एंगल A. क्वेश्चन नंबर 1. और रीजन एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal. साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट BC इज इक्वल्स टू AC. पहले इन दोनों साइड्स का लिए, अब इन दोनों साइड्स का लेंगे कि BC इक्वल है AC है, तो BC के अपोजिट में है एंगल A इज इक्वल्स टू AC के अपोजिट में है एंगल B. A इक्वल है B के. क्वेश्चन नंबर 2. और रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle
इक्वल। अब 1 और 2 से एंगल सी इक्वल है एंगल ए के और एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इसका मतलब तीनों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, यानी तीनों ही एंगल इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इन ट्रायंगल ABC sum of all angles is 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है तो एंगल बी और सी को भी हम ए ही लिख लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें रीजन देंगे कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ए 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 यहाँ पे ए के साथ में मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए 60 आया है तो एंगल ए इक्वल है बी के और इक्वल है एंगल सी के। तीनों ही एंगल्स 60 डिग्री आए हैं और यही हमें प्रूफ करना था कि हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री ही आना चाहिए। तो हेंस प्रूव्ड।